तो भाई सभी को राम राम, मैं हूँ आर्यन और मेरे साथ हैं अभी जोगेंद्र भैया। सभी जानते हैं पीपीएल के एथलीट हैं। तो अभी एक छोटा सा Q&A वीडियो करने वाले हैं, थोड़ा पूछेंगे आर्म रेसलिंग की जर्नी के बारे में। तो भैया आर्म रेसलिंग का क्रेज़ कब से स्टार्ट हुआ कि मतलब आर्म रेसलिंग करनी है, ऐसा कुछ कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब मेरा क्रेज या फिर इंडिया में आर्म रेसलिंग का क्रेज? नहीं, आपको। मेरा क्रेज। हाँ। भाई मेरी आर्म रेसलिंग की स्टार्टिंग 2016 में हुई थी। अच्छा अच्छा। बट वो एक को इंसिडेंट था। क्या हुआ था, जो मेरे भैया है ना, वो LNIP के, और LNIP के अंदर कोई नहीं रह पाता था। तो एक महंगा भिंड में आर्म रेसलिंग का इवेंट चल रहा था, तो भैया के दोस्त ने उन्हें बुलाया था कि भाई तू आ जा, और साथ में मैं भी था उनके, मैं चला गया था वैसे ही। तो वहाँ पर मेरी कैटेगरी चल रही थी भाई। तो मैंने भैया से बोला मैं भी खेल लूँ, तो भैया ने कहा खेल ले। तो मैं खेला भाई, और मेरी 3rd पोजीशन लग गई भाई। अच्छा। जेनेटिकली। और मनीष सर के स्टूडेंट थे, मतलब उनको मेरा काफ़ी टक्कर दी भाई। वो ट्रेंड वाले थे, तो मनीष सर ने मेरे को बुलाया, मतलब मेरे को नहीं, भैया को बुलाया। उनसे बोला कि इसको मेरे पास छोड़ो, मैं बहुत तगड़ा बना दूंगा। लेकिन उस टाइम पे मेरी 10th थी भाई, तो मैं नहीं गया भाई। 10th में भी नहीं गया, 11th में भी गया। 12th में मेरी 2018 से फिर मैंने आर्म रेसलिंग प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दी। 2016 में मैं पहला इवेंट मैंने खेला था, लेकिन वहाँ मेरी स्टार्टिंग नहीं हुई थी। मेरी स्टार्टिंग 2018 से हो गई थी। मैंने ट्रेनिंग की मनीष सर के पास, और ट्रेनिंग के बाद 1-2 साल तक अपन ने ग्रो किया। फिर मैं कुलदीप भैया के पास गया, वहाँ से मुझे मसल्स की जानकारी मिली, न्यूट्रिशन की जानकारी मिली, कौन सी मसल्स कैसे कनेक्ट होती है। वहाँ से मेरी पावर बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। यही मेरी मतलब ऐसा मान लिया जाए कि जिम से पहले ही आर्म रेसलिंग आपने कंपटीशन खेला था, जब आप जिम वगैरह कुछ नहीं करते थे? मैं कुछ भी नहीं करता था भाई, उससे पहले ही Naturally खेला आर्म था। रेसलिंग कंपटीशन खेल लिया था? जेनेटिकली खेला था भाई, जेनेटिकली पावर पे ही खेला था। मेरे को आर्म रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता था, और मैं हारा भी कैसा था भाई, मेरे दोनों नीचे से पैर उठ गए थे। अच्छा अच्छा। मैं जानता ही नहीं था भाई ये फाउल होता क्या है। होती है, हाँ। अच्छा अच्छा। तो अभी की बात करें, जो पीपीएल के एथलीट हैं जोगेंद्र यादव, वो पूरे दिन में क्या डाइट लेते हैं, क्या डाइट रहती है आपकी पूरे दिन की? भाई डाइट तो नेचुरली रहती है। जैसे मेरा सबसे पहले तो सुबह उठ के चाय पीता हूँ भाई मैं, चाय और ब्रेड। उसके बिना मेरी नींद ही नहीं खुलती, सबसे शुरुआत की आदत है। फिर उसके बाद अपना 5 एक्सेल का सप्लीमेंट लेता हूँ। उसके बाद अपनी वर्कआउट्स करता हूँ। वर्कआउट के बाद फिर अपना दूध और पनीर वगैरह, फिर खाना वगैरह, और फिर रात में वो नेचुरली खाना वगैरह, दूध। मेरी मेन डाइट जो है ना भाई, वो दूध है भाई। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ भाई। मैंने एग और नॉनवेज कुछ भी नहीं खाया है भाई। और हमारे घर पे शुरू से दूध रहा है भाई, क्योंकि यादव के यहाँ दूध तो रहता ही रहता है भाई। बिल्कुल। सो दूध ही मेरी मेन जान है भाई, और वही मेरी पावर है भाई। अच्छा अच्छा। मतलब जो सबसे अच्छा, अगर सप्लीमेंट्स की भी ना बात करी जाए तो भाई दूध सबसे ज़रूरी है। अगर देख लो, अगर हुक पावर तुम्हें इंक्रीज़ करनी है भैया की तरह, तो दूध पियो और क्योंकि जान भाई बनाओ। आर्म रेसलिंग में दूध का कुछ ज़्यादा ही रोल है मेरे अकॉर्डिंग, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि आर्म रेसलिंग टेंडम से चलता है भाई, कैल्शियम, और दूध के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो अपनी हड्डियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो दूध आर्म रेसलिंग के लिए काफ़ी बेनिफिट लिया भाई। अगर अभी की बात करी जाए तो आप कितना दूध पी लेते हो एक दिन में? मैं भाई 3 से 4 kg। 3 से 4 केजी, देख रहे हो भाई? तो ये है, तभी जान मतलब ऐसा नहीं डायरेक्टली दूध ही दूध पी रहे हैं। जैसे दूध के आइटम हो जाते हैं, जैसे दही हो जाता है भाई, पनीर हो जाता है, दूध हो जाता है। ऐसा नहीं कि 4 लीटर पूरा दूध ही पी रहा हूँ हाँ, भाई। मतलब दही, दूध, पनीर, ऐसे करके नहीं, बॉडी के अंदर मेरा 4 लीटर के आसपास दूध चला जाता है। और जो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं वो तो सप्लीमेंट्स वगैरह हैं, और फिर वो काजू बादाम, वो सबका ही रहता ही है भाई। जब पीपीएल में सिलेक्शन हुआ तो घर पे मतलब क्या माहौल था उस टाइम पे, और आपको कैसा लगा जब पता पड़ा कि टीवी पे ऐसे आएंगे सब देखेंगे? तो उस टाइम मतलब खुशी तो बहुत हुई होगी। भाई मतलब ये घर के लिए एक प्राउड मोमेंट था वो, हाँ। जब मतलब इतनी बड़ी स्टेज पर हम पहुंच गए। मतलब मेरे परिवार के लिए, फैमिली के लिए, रिलेटिव के लिए, सबके लिए एक प्राउड फील हो गया। वो प्राउड से कह पाते हैं कि ये हमारा भाई है, भाई है, जो दोस्त है। टेलीविज़न पे आता है भाई। एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है इतनी बड़ी स्टेज पर पहुंचना भाई, और ये फैमिली के बिना पॉसिबल भी नहीं है। मेरे भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए। स्टार्टिंग से ही फैमिली सपोर्ट था या नहीं था वैसे? स्टार्टिंग से ही भाई, भैया ही ने मेरे को आर्म रेसलिंग में भिजवाया था भाई। अच्छा अच्छा, फैमिली सपोर्ट मतलब कोई ऐसा नहीं था कि सोलो लेवलिंग करिए? ना भाई, फुल फैमिली जितना सपोर्ट फैमिली ने कर सका उन पर बन सका था सपोर्ट। भाई, फुल सपोर्ट है। अभी जो आपने शुरुआत में जो ट्रेनिंग करी थी वो किसके अंडर करी थी, या फिर आप सोलो खेलते हो कुछ? नहीं, मेरी स्टार्टिंग में मनीष सर के अंडर ट्रेनिंग हुई थी। अच्छा 2 साल मैंने वहीं पर ट्रेनिंग की। अच्छा उसके बाद फिर मैं कुलदीप भैया के पास चला गया था, फिर वहाँ ट्रेनिंग की। अच्छा अच्छा। मतलब जो अभी गुरु थे वो मनीष सर ही थे? स्टार्टिंग में मनीष सर थे, लेकिन अभी भी गुरु तो भाई गुरु ही रहते हैं, वो कहीं चेंज नहीं होते। सबके ही गुरु हैं वैसे तो। सबके ही गुरु है भाई। लेकिन अब जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है ना भाई, वो कुलदीप भैया के अंडर चल रही है, जो दिल्ली में रहते हैं भाई। ये पीछे फोटो लगा हुआ है, इन्हीं के अंडर प्रॉपर ट्रेनिंग अब मेरी आर्म रेसलिंग की चल रही है। तो अभी सोशल मीडिया पे किस तरीके से आप इंगेज हुए? मतलब जैसे आर्म रेसलिंग करी, क्योंकि जिस टाइम पे आपने आर्म रेसलिंग स्टार्ट करी उस टाइम पे इतना क्रेज़ था नहीं सोशल मीडिया का, वो अभी ज़्यादा हो गया है।
तो सोशल मीडिया पे मतलब कैसे क्या आगे करना चाहिए अब, और कब से ऐसा हुआ कि लोग जानने लगे, पहचानने लगे कि हाँ ये जोगेंद्र यादव है और जैसे जैसे वीडियो बनाता है? भाई इस चीज़ का क्रेडिट तो पूरा का पूरा प्रो पंजा लीग को जाता है। अच्छा। क्योंकि आज से 3-4 साल पहले चले जाए ना भाई, आर्म रेसलिंग को कोई जानता भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर किसी से बोलते ना भाई क्या करते हो आर्म रेसलिंग, ये क्या होता है भाई, अरे पंजा लड़ा, अच्छा ये भी कोई स्पोर्ट्स होता है, तो ऐसे भाई इंट्रोडक्ट करना पड़ता। लेकिन आज आर्म रेसलिंग इतना पॉपुलर हो चुका है भाई, इंडिया का तीसरा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स की गिनती में आ चुका है भाई। IPL, कबड्डी और उसके बाद प्रो पंजा लीग आ चुकी है भाई। तो ये सब पॉसिबल हो रहा है भाई प्रो पंजा लीग की वजह से, और वहीं से हमको फेम मिली है भाई। फुल क्रेडिट प्रो पंजा लीग को जाता है सोशल मीडिया पर, और मैं तो बोलूँगा सोशल मीडिया पर वर्क करना चाहिए भाई, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स है ना भाई इतना पैसा नहीं देता है अपन को कि अपन अपनी एक VIP लाइफ स्टाइल जी लें। वो आपको 20 या 30% मनी देगा, बाकी आपको वो जो ब्रांड बना रहा है, वो नाम बना रहा है, उस पर आप वर्क करो, वो आपको पैसा देगा भाई। जो आप उन्होंने ब्रांड बना दिया आपको, अब उस ब्रांड के अंदर आपको अपना पैसा कमाना है, वो आपके ऊपर है कितना क्रेडिट कर सकते हो। एक सिंपल सी बात इसको अपन ऐसे ले सकते हैं, अगर आपके पास पावर है, टेक्निक है, कोई भी स्पोर्ट है, मैटर नहीं करता वो आर्म रेसलिंग है, वो स्पोर्ट अगर आप में टैलेंट है तो वो आपको पहचान बना के दे देगा। अब आपके ऊपर है आप उस पहचान का किस तरीके से यूज़ करते हैं, चाहे वो आप कोच बन बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई। आप जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स है, किसी भी एथलीट को उठा लो भाई, मैं ये नहीं बोलूँगा, क्रिकेट में भी किसी भी एथलीट को उठा लो, विराट कोहली को उठा लो भाई, BCCI पैसा देती है भाई, बाकी जो उसको स्पॉन्सरशिप से पैसा मिलता है ना, वो उससे भाई 4 गुना ज़्यादा होगा भाई, पता करना। इसलिए भाई वो तुम्हें ब्रांड बना रहे हैं, पैसा तुम्हें अपने नाम पे कमाना है, कैसे कमाना है वो तुम्हारे ऊपर है भाई, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा ब्रांड बना दिया, तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम को जानने लगा, उस नाम का आपको अब बेनिफिट उठाना है, वो आप कैसे उठाओगे वो आपके ऊपर है भाई। अभी जैसे बच्चे हैं वो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, उनके पास फैमिली सपोर्ट है ना कुछ है, वो 10th में 11th में 12th में है जितने में, वो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि भैया मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, और मैं जो आर्म रेसलिंग में अगर मैं एंटर कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से अपनी एक साइड बाय साइड मतलब इतना तो मैं अर्न कर सकूँ कि मेरे घर वाले मुझसे ना बोले, और मेरी जो आर्म रेसलिंग की जो ट्रेनिंग है वो मैं शांति से कर सकूँ। क्या ऐसे बंदे को इस स्पोर्ट में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिसके पास फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं है? भाई आर्म रेसलिंग वैसे बेसिकली बोला जाए इतना महंगा गेम नहीं है और गेमों की तुलना में, क्योंकि उसके लिए एक टेबल चाहिए भाई। बिल्कुल। वो आप 4-5 लोग या 7-8 लोग बन के भी क्रिएट बना सकते हो भाई, सब लोग मिलकर खरीद सकते हो, क्योंकि वो अकेला यूज़ तो होती नहीं है, वो कभी भी वो ग्रुप में ही यूज़ होती है, तो आप सब लोग मिलकर बना सकते हो। किसी भी जिम में आप बात कर लो, वो रख लेगा भाई। बाकी जो जिम इक्विपमेंट होते हैं उनसे आप ट्रेनिंग कर सकते हो, बाकी आपको अपनी डाइट पर खर्चा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि स्पोर्ट्स है उसमें आपको अपनी पावर डेवलप करना है, और पावर डेवलप अकेली वर्कआउट से नहीं होती है भाई, 3 चीज़ों से पूरा प्रोसेस चलता है। पहली अपनी अच्छी वर्कआउट, दूसरी अपनी अच्छी डाइट भाई, तीसरी अच्छी स्लीपिंग। अगर ये तीनों चीज़ें तुम्हारी परफेक्टली है ना भाई, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। अभी मतलब जैसे क्या होता है, किसी बंदे ने आपकी लाइफस्टाइल देखी, मेरी देखी, या फिर कोई अदर आर्म रेसलर था उनकी देखी, वो देख रहे हैं कि ये आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। अभी जैसे मैं हूँ, मैं अभी प्रोफेशनली एंटर नहीं हुआ हूँ, ठीक है, वो अगर कोई मुझे देख के इंस्पायर्ड हो रहा है कि इसके इतने फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं, तो मतलब मैं कर सकता हूँ, ये इतना अच्छा गेम है। तो उसमें क्या रहता है, बंदे ये देख लेते हैं कि आर्म रेसलिंग में पैसा है, बट बेसिकली ये एक सबसे बेकार चीज़ है, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है वो मिसगाइड कर रहे हैं कि तुम पैसा निकाल सकते हो अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तो। बट क्या है कि एक रियलिटी है, किसी स्पोर्ट में पैसा नहीं है, तो एक बार अगर आप अपने तरीके से इसको क्लियर करना चाहते हो तो कैसे करोगे? भाई एवरी स्पोर्ट में पैसा है और किसी भी स्पोर्ट में पैसा भी नहीं है, ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे क्रिएट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाई किसी भी स्पोर्ट्स को उठा लो तुम, इंडिया के अंदर किसी भी स्पोर्ट्स को उठा लो, एक क्रिकेट को छोड़ के भाई, बाकी जो सारे स्पोर्ट्स है ना भाई, अभी आपकी ये सोशल मीडिया है ना भाई, हाँ, इंडिया के हर एथलीट, क्रिकेट में हर एथलीट को जानती होगी, बिल्कुल, लेकिन अपना देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है भाई। मैं हॉकी का कप्तान पूछूंगा ना भाई, 90% लोग बता नहीं पाएंगे, सबको सर्च करना पड़ेगा भाई। इसलिए स्पोर्ट्स आपको नाम देगा भाई, आपको अपनी सोशल मीडिया पर वर्क करना पड़ेगा, आपको इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, आप अपने नाम का बेनिफिट कैसे उठा रहे हो वो आपको पैसा देगा भाई, आपको पैसा खुद कमाना पड़ेगा भाई, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको इतना पैसा दे सकता है कि आप एक नॉर्मली लाइफ जी सकते हो। और जो लाइफ देख रहे हो ना आप, जिन लोगों को देख रहे हो उन पर देखो भाई, इन्फ्लुएंसर कितने सारे हैं भाई, कितनी कंपनियों को वो प्रमोट कर रहे हैं, कितने लोगों को वो सिखा रहे हैं भाई। ये भी तो एक तरह से आप, जैसे मैं ही हूँ भाई, अगर मेरे पास आज 100 स्टूडेंट है और मैं 100 स्टूडेंटों से 1000 या 500 रुपये ले रहा हूँ, तो भाई मेरी इनकम कितनी हो गई। तो भाई ऐसे आपको पैसा कमाना पड़ेगा। अगर आपने नाम कमा लिया ना भाई, पैसा कमाना बहुत ईजी होता है। तो सबसे पहले अपने नाम पर काम करो, पैसा आपके पास खुद आएगा भाई।
सिंपल सी बात ये, स्टार्टिंग में पैसा नहीं है, ये चीज़ क्लियर है बिल्कुल कि अगर आप एक बिगनर हो, भाई स्टार्टिंग में तो किसी भी स्पोर्ट्स में पैसा नहीं है भाई। स्टार्टिंग में तो आपको खर्च करना पड़ेगा, अपनी डाइट पे खर्च करना पड़ेगा, अपने इक्विपमेंटों पे खर्च करना पड़ेगा, आपको अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे ना भाई, जो आपने पैसा लगाया ना वो 4 गुना बन के आपके पास वापस आएगा भाई, है ना। तो ये चीज़ है, स्टार्टिंग में सिंपली किसी को मिसगाइड मत हो, इन्फ्लुएंस किसी को देखकर मत हो कि ये कमा रहा है तो स्टार्टिंग में मैं कर लूँगा, वो वाला सीन नहीं है। तो अभी जैसे जो आपके पास स्पॉन्सर थे भाई 5XL न्यूट्रिशन की, वो कब मिली आपको? मेरे को ये मिली मतलब 1 साल ही हुआ है भाई। जब जैसे कि प्रो पंजाब का सीजन 1 चल रहा था, उसी टाइम पर मेरे को इसकी ब्रांड एम्बेसडर मिली थी। तो उससे अभी आपकी कितनी जो अर्निंग है टोटली अभी कितनी हो जाती है सब यूट्यूब वगैरह को, अगर आप ऐसे बताना चाहें तो? मतलब इतना आर्म रेसलिंग का जो भी अब जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आने जाने कॉम्पिटिशन वगैरह, उनका जो मैनेजमेंट है वो हो जाता है उनमें से या नहीं हो पाता? भाई ये समझ लो, हाँ, मैं अपना खुद का खर्चा उठा रहा हूँ भाई इतने और फैमिली को भी दे रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं 5 लाख कमा रहा हूँ या 2 लाख कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ। मैं इतना कमा रहा हूँ कि भाई मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। मैं घर से 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ और ऊपर से घर वालों को मैं ज़रूरत पड़ती है तो दे ही देता हूँ। और ये सब पॉसिबल हो रहा है भाई मेरे हार्ड वर्क की वजह से और मेरे फैमिली सपोर्ट की वजह से। हाँ, जितना है कि अगर आप इस लेवल पर जा सकते हो तो भैया ने देखो जिम भी खुद के उस पर ही करी कि कोई सपोर्ट नहीं था, और वैसे भी मतलब इतना है कि जैसे तुम अपने आर्म रेसलिंग कर रहे हो तो अब वो खुद कर लेंगे, किसी की नीड नहीं है किसी भी चीज़ की। भाई अगर तुमने नाम बना लिया और अपना एक पहचान बना ली, तो जैसे मैंने ये जिम खोली भाई, आप लोग भी अपना कुछ ना कुछ बिजनेस खोल सकते हो, वो चलेगा 100%, क्योंकि वो आपके नाम पर चलेगा भाई। क्योंकि आपने नाम बना लिया अपना, और नाम बना लिया ना भाई, फिर तुम कुछ भी करोगे ना वो तुम्हारा सक्सेसफुल होगा ही होगा। अभी जैसे बात करें PPL सीजन 2 आने वाला है, बिल्कुल उसके लिए आपके क्या गोल्स हैं? मतलब क्या कि अभी जैसे अगली साल परफॉर्मेंस थी या फिर उससे बेटर करने का ही ट्राई होगा, तो क्या? बिल्कुल भाई, जैसे कि मैं पिछले साल मैंने जो सोचा था वो मैं नहीं कर पाया, मैं खुद बोलूँगा भाई, क्योंकि मैं फ्लॉप रहा था टोटली। क्योंकि मेरे जो मैचेस थे वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हुए थे भाई। जैसे कि मैं जिनके पास वर्क करके गया था ना, वो एथलीट मेरे सामने आ ही नहीं रहा है, कोई और ही एथलीट आ रहा है भाई। लास्ट टाइम पे बिल्कुल पता चल रहा है कि जोगेंद्र यादव का अपोनेंट चेंज हो गया है। बिल्कुल। लेकिन मैं चेंज नहीं हुआ भाई, मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं खेलूंगा भाई, वो क्योंकि एक मैं नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था हमेशा। मैं खेलूंगा भाई, सामने कोई भी आ जाए। और इस बार की मेरी प्रेप ऐसी है भाई कि सामने कोई भी आ जाए मेरे को अपना 110% देना है भाई। ऐसा नहीं है कि मैं सामने कोई मेरे वेट कैटेगरी का टॉप प्लेयर आ गया तो आज मैं उसको भी हराने की दम रखता हूँ। मैं इतना मैंने अपने आप पर वर्क किया है भाई। बाकी फिर कंपटीशन में ही पता चलेगा, क्योंकि 2 एथलीट खेल रहे हैं, एक हारेगा भाई, लेकिन आपको अपना 100% देना है। बिल्कुल। अभी तक की जो सबसे ऐसा लगा हो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट कौन फील हुआ, जिसको लगा पूरी जान लगा दी वो तो मैच में जीता बड़ी मुश्किलों से? बेसिकली मेरे ज़्यादातर मैच फंसते ही हैं भाई, क्योंकि मैं हुकर प्लेयर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हुकर के जितने भी मैच होते हैं ना, हुकर जितने भी प्लेयर हैं और सामने वाला भी हुकर हो, तो मैच डेफिनेटली फंसता ही है, उसके बाद मैच विनर होता है। मेरा जो लास्ट मैच था PPL सीजन का ही, सीजन 1 में ही हुआ था मुजाहिद शेख के साथ। और वो मेरा मैच काफ़ी टफ मैच था, बिल्कुल पिन पैड से मैं वापस लेके आया था, उसमें मेरी बहुत ज़्यादा जान लगी थी। अच्छा। तो अभी बस इतना ही अभी के लिए। तो बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। भाई। ठीक है, बंद करो।